माइंडफुलनेस क्या है, इसके बारे में इस चैनल पर आपके लिए कई वीडियो मौजूद हैं। अलबत्ता इस वीडियो में आपको माइंडफुलनेस के 10 ऐसे बुनियादी फ़वाइद बताना चाहता हूं जिनका ताल्लुक आम जिंदगी से है, और साथ ही आपको इन फ़वाइद के बारे में होने वाली चंद तहकीकात का हवाला भी दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये फ़वाइद महज अटकल पच्चू नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी साइंसी तहकीकात और तजर्बात से साबित शुदा हैं। तो आइए चलते हैं इन फ़वाइद की जानिब जो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से हासिल हो सकते हैं। अव्वल, माइंडफुलनेस जिस्मानी दर्द और तकालीफ में कमी करती है। जब कमर, गर्दन, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो उसकी शुरुआत दिमाग से होती है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस के अप्रैल 2011 के शुमारे में एक मुताला शाये किया गया कि 80 मिनट की माइंडफुल मेडिटेशन से दर्द का एहसास निस्फ से कम रह गया। ये मुताला यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में 13 ज़ेन मेडिटेटर्स पर किया गया जो इससे पहले तकरीबन 1000 घंटे के मुराकबे की मश्क कर चुके थे, और साथ ही ऐसे लोग मुंतखब किए गए जो मुराकबा नहीं करते थे। मुराकबा न करने वालों में दर्द के तजर्बात बहुत ज़्यादा और शदीद थे। दूसरे, माइंडफुलनेस से ज़हानत में इजाफा होता है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाले अफराद बेहतर फ़ैसला करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 2012 में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जो फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस नामी जर्नल में शाये हुई, ये बताया गया कि मुराकबा करने वालों के दिमाग का कॉर्टेक्स मुराकबा न करने वालों से ज़्यादा लचकदार और बेहतर होता है। मेडिटेटर्स के कॉर्टेक्स की फोल्डिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से मालूमात प्रोसेस करने के काबिल होते हैं। मालूमात प्रोसेस करने का ये अमल उन्हें बेहतर और तेज़ तर फैसला करने के काबिल करता है। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट फोकस ब्रीदिंग मेडिटेशन करने से भी दिमाग का प्रोसेस का ये अमल बेहतर हो जाता है। इस तरह आप ज़्यादा आसानी से सोचने और गौर करने के काबिल हो सकते हैं। तीसरे, माइंडफुलनेस आपके मूड को भी बेहतर करती है। अमरीकी बहरिया के चंद अहलकारों को 8 हफ्ते तक रोज़ाना 2-2 घंटे की माइंडफुलनेस मेडिटेशन कराई गई। 8 हफ्ते बाद माहिरीन ने देखा कि इन मेरीन्स के मूड में नुमायां बेहतरी आ गई है। जब उनके मूड में बेहतरी आई तो ये समंदर की सख्त और टफ जिंदगी में भी अपने काम के दौरान पुरसुकून रहे और इत्मीनान से काम किया। साथ ही ये बात भी सामने आई कि उन्हें अपने गुज़श्ता तजर्बात भी बेहतर तौर पर याद थे। चौथे, माइंडफुलनेस मेडिटेशन से इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आती है। कैसे? दरअसल जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ख्यालात और तवज्जो को हाल में, प्रेजेंट में ले आते हैं। साइकोसोमेटिक मेडिसिन नामी जर्नल की 2011 की इशात में ये बात मुख्तलिफ तहकीकात के बाद बताई गई है कि जो मियाँ बीवी माइंडफुलनेस की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ना करने वालों से कहीं बेहतर होती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के दिमाग में उस वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ख्यालात ठाठे मार रहते हैं जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन मुतमईन नहीं हो पाती। तहकीकात बताती हैं कि मुराकबा ना करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाली ख़वातीन इस तजर्बे से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। इसका मतलब ये हो कि घर के माहौल को बेहतर बनाने में माइंडफुल मेडिटेशन का किरदार भी अहम है। इसलिए मेरी राय यह है कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर दिन में कम से कम 15 मिनट बेसिक माइंडफुल मेडिटेशन ज़रूर कर लिया करें। इस तरह आपके घरेलू माहौल बेहतर होगा और मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती हम आहंगी में इजाफा होगा, और इस प्रैक्टिस का आगाज़ आप 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से कर सकते हैं। 5वें, माइंडफुलनेस से तवज्जो में इजाफा होता है। तवज्जो का ताल्लुक़ बराह रास्त आपकी कारकर्दगी से है। यूँ समझिए कि आपकी तवज्जो आपकी पेशावराना महारत की तरह अहम है। आप टाइम मैनेजमेंट के टूल जितने ज़्यादा सीखते जाएं, अगर आप स्किल ऑफ अटेंशन से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप कम वक्त में ज़्यादा काम करने और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के काबिल नहीं हो सकते। ऐसी तहकीकात और मुतालियात भरे पड़े हैं जिनसे पता चलता है कि बाकायदगी से माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वालों में ख़यालात का इंतशार इंतहाई कम होता है और वो अपने कामों बहुत अच्छे अंदाज में तवज्जो देने के काबिल होते हैं।